खेती बाड़ी और माल मवेशी सराय थर में लोगों के जरिया माश के तो अहम जराए रहे हैं। कोयले की दरियाफ्त ने जिस तरह यहाँ रोजगार के नए मौके पैदा किए हैं, इसी तरह जरिया माश के रवायती जराए पर भी गहरे असरात छोड़े हैं। सीरीज की 5वीं किस्त में हम इस बात का जायजा लेंगे कि कोयले की वजह से मकामी अफराद के लिए किस हद तक माशी सरगर्मियां और रोजगार के रवायती जराए मुतासर हुए हैं। थरकोल ब्लॉक 2 में ऐसी 25 खवातीन हैं जिन्हें डंपर चलाने की तरबियत देकर रोजगार दिया गया है। 30 साल रानी कोली गुज़श्ता 4 साल से ये भारी भरकम डंपर चला रही है। पहले कुछ लड़कियां आई थी हमारे यहाँ पहले से, फिर हमें बताया गया, हम भी आए यहाँ पे, इंटरव्यू दिया हमने और इंटरव्यू में हम पास हुई, फिर यहाँ पे हम आ गए, डंपर चला रहे हैं, अभी हमारी जॉब चल रही है। घर का खर्चा पूरा हम चलाते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह, स्कूल की फीस, ट्यूशन वगैरह जाते हैं बच्चे, तो सब हमें ही करना पड़ता है ना, और तो काम नहीं है कोई। थरपारकर में कोयले पे काम शुरू होने से ये उम्मीद जागी थी कि ये इलाका अब तरक्की करेगा और इससे लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, लेकिन वो ख्वाब अधूरे रह गए। मॉडल विलेज न्यू शहरी दर्स की रायशी धाई भील का एक बेटा कोल्ड फील्ड में दिहाड़ी पर काम करता है, जबकि 3 बेरोजगार हैं। मेरा एक बेटा कंपनी में काम करता है, वो भी दिहाड़ी पर, इसे 500-600 मिलते हैं। वो यही बेलचों का काम करता है। घर में 15-16 अफराद हैं। एक बेटे की कमाई से गुजारा नहीं होता। मेरे दूसरे बेटे ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं। इसी गांव के रहायशी नारू भील कुछ ही दिन कबल गंदम की कटाई करके वापस आए हैं। पहले वो सिर्फ कैद जैसे हालात में बेरेजी इलाकों की जानिब नकल मकानी करते थे, लेकिन अब उन्हें साल में कई बार घर छोड़ना पड़ता है। तकरीबन 1.5 माह पहले हम गंदम की कटाई पर गए थे। 10 एकड़ गंदम की कटाई की, उसमें से 10-15 मन अनाज लेकर आए, वो खा रहे हैं। यहाँ हिंदू बरादरी के सारे लोग फसल काटने का काम करते हैं। अगर घर में राशन नहीं तो वो बेराजी इलाकों में चले जाते हैं। अब 15 दिनों के बाद कपास की चुनाई शुरू होगी, हम सारे लोग वहाँ चले जाएंगे। कपास के बाद फिर चावल की कटाई आ जाएगी। थर में जब बारिशें पड़ती हैं तो थर के रहायशी कहाँ भी बसते हों, लेकिन वो बारिशों के बाद अपने आबाई घरों में लौट आते हैं। इस बार बारिशें बहुत अच्छी पड़ी हैं, लेकिन इस मॉडल विलेज के कई घर ऐसे हैं जो अभी तक खाली पड़े हैं। इनके रहायशी चावल की कटाई के लिए बैरेज एरियाज गए हुए हैं। इन लोगों का गुजर बसर खेती बाड़ी और माल मवेशी पर था, लेकिन ज़मीनें और चरागाहें डेवलपमेंट की नज़र हो गए और कई लोगों को ज़मीनों के मुकम्मल मुआवजे भी नहीं मिल सके। गोड़ानों के रहायशी सिकंदर अली भी उनमें से एक हैं। यहाँ 4500 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से सिर्फ 500 एकड़ का मुआवजा दिया गया है। 5 गांव की ज़मीन है। कुछ ऐसे भी सर्वे नंबर्स हैं जिनके पैसे अभी तक नहीं मिले। 2016 में वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि गोड़ानो गांव के लोगों को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो चेक 2021 में दिया गया, जिस पर 2016 लिखा है। चरागाहें खत्म होने के बायस लोगों के पास मौजूद माल मवेशी की तादाद भी कम हो गई है। हमारी जो ज़मीन थी खरवी, वो 650 एकड़ अंदर है, जो इन्होंने निकाल के खटा खोट के फेंक दी। कोयला उधर से निकल रहा है, हमारे को पेमेंट नहीं होते। हमारे को सर्वी ज़मीन है, वो बोलते हैं कि ये आपकी ना कबूलिए। 200 एकड़ की होती है, 600 एकड़ की नहीं होती, उधर पड़ी है। खेत चले गए, सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान की कुर्बानी के लिए हमने कुर्बान कर दिए। हमारे पास रोजी पाड़ी की कोई सही नहीं। रिहायशियों का कहना है कि उनसे वादा किया गया था कि हर घर से 2 अफराद को मुलाजमतें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कोई भी कमिटमेंट जॉब्स की नहीं की गई थी। जिस वक्त ये काम हो रहा था तो हर गांव से, और मेरे पास तो उन गांव वालों की एप्लीकेशंस हैं कि भाई अभी हमें बस हो गई है, अभी हमारे पास और कोई बंदा नहीं है। तो हमने क्या किया कि ब्लॉक 2 से बाहर निकल के हमने सराउंडिंग एरियाज़ के ब्लॉक से लिए, वहाँ से लोग ख़त्म हो गए।
तो फिर हमने जो इस पूरा रीजन है, उमरकोट है, नौकोट है, आपका डीपलो है, वहाँ पर जाके हमने लोगों को लिया। तो एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारे पास 70% लोकल मैन पावर है जो कि इस पूरे सिस्टम को चला रही है। रानी कॉलेज 4 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक दिहाड़ी पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी खुशनसीब हैं कि उन्हें रोज़गार मिल गया है, जबकि दूसरी जानिब काफ़ी मुस्तकीन अब तक रोज़गार से महरूम हैं। कंपनियों में नौकरियां ना मिलने के खिलाफ मकामी लोग कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर हक मांगें तो उन्हें या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है या फिर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मॉडल विलेज के रहायशी नंगर भील 1.5 साल से इस लिस्ट में शामिल हैं। अंदर से बंदा हमारा पकड़ा, इधर का काम करते कंपनी में उठा के लेके गए कमांडो वाले, उस वजह से उसको मारा। तकरीबन 10 दिन उसको रूह पेश रखा, उससे बाद में पुलिस को दिया उन्होंने, बंदा नहीं बचा, मर गया। उसी धरने की वजह से मुझे ब्लैक लिस्ट किया। मेरे गांव के तकरीबन 5 लोग हैं, पूरे ये हमारे जो ब्लॉक 2 में तकरीबन 10-12 गांव हैं, पूरे हर गांव में 5-10 होंगे। जो बंदे शोर थोड़ा करते या प्रेस क्लब करते उनको फौरन जो है FIR करते। 40 बंदे हमारे गांव के अभी भी चल रहे हैं केस में। मुआशी मसाइल से दो चार पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ईंधन की दरामद कम करे, इसलिए बिजली बनाने के लिए मकामी कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस इलाके में काम करने वाली कंपनीज़ को माहौलियात और मकामी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की का पाबंद बनाया जाए।